हाँ जी, नमस्कार। आज अपन जो ट्रिग्नोमेट्री में अपना हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चल रहा था, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को एक सीरीज में आपको मैं पहले इन क्वेश्चनों को एक एक करके दिखा देता हूँ। अभी तक अपन ने सेट नंबर तीन तक सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये टोटल क्वेश्चन संख्या है अपनी 45 क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में आए हुए। तो इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं भी किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, और हम किस प्रकार का पैटर्न लेके चल रहे हैं, और किस प्रकार की हमारी तैयारी है। उसके बाद में हम टेस्ट भी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, पहला क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने शेयर कर देता हूं। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 125 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तुओं जो मीनार से क्षैतिज रेखा में है के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि वे वस्तुएं मीनार के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी कितना मीटर होगी। ठीक है, हमको मीनार की ऊंचाई दे रखी। क्या दे रखी है इसमें? मीनार की ऊंचाई। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है? डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए आप, फिर इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, फिर अपन सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो हम ये देखते हैं कि 125 मीटर ऊंची मीनार है। कितने मीटर ऊंची मीनार है? 125 मीटर। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इसकी हाइट होगी 125 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में काफी आपको सेट नंबर 3 में भी करवा चुका हूं, 2 में भी शायद थे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो ये ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, अब आप सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये आपका डायग्राम, इसमें दो कोण दे रखे, तो दो कोणों के हिसाब से ये डायग्राम। ये डायग्राम रहा आपका। ठीक है भाई। हाँ जी, स्वागत है भाई आशीष आपका। ये 125 मीटर है। अब इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक 45 का और एक 30 का। आपको ज्ञात होगा कि ये लंब से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, कोण का मान कम होता है। हमारे पास में दो कोण, एक 45 है और एक 30 है। अब आप बता सकते हो कौन सा 30 होगा और कौन सा 45। जो ज्यादा पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा। इधर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो कोण का मान कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पास वाला कोण है, कौन सा? ये तो होगा आपका 45 डिग्री, और ये जो दूर वाला कोण है ये होगा आपका 30 डिग्री। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ये लो। अब हमसे पूछा क्या है ये देखना था। हमसे पूछा था यदि वे वस्तु मीनार की एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी पूछी। हमको इनके बीच की दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है हमसे। इस दूरी को हम क्या मान लें? एक्स मान लें। क्या मान लें? एक्स मान लें।
इसका हमको पता लग जाएगा क्योंकि डायरेक्ट 145 डिग्री है, तो हम इसका पता कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे पता कर सकते हैं? मैंने आपको सारणी बताई थी, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स अब तक तो याद होगी सबको। छोटी सी इंडेक्स है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसमें कौन है अपने पास में? 45 है, और दूसरा है 30, और फिर है आपके पास 60। एल ए के, लंब, आधार और काट, तीनों चीज। अब आप देखोगे ये 1:1:2, ये अनुपात है आपके पास में 1:√2, √3:1, सॉरी 2, यहाँ 2 आएगा, कर्ण का मान यहाँ आ जाएगा √3:1:2। ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके आधार पर हम यहां से देखते हैं कि इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 होगा 45 डिग्री के अनुसार। केवल इस छोटे वाले त्रिभुज में, जो कौन सा त्रिभुज है? ए, बी और सी। केवल इस त्रिभुज में देखेंगे ए, बी, सी में, ए, बी, सी के अनुसार यदि लंब का मान 1 है तो आधार का मान भी 1 होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा। यहां हम अनुपात की बात करते हैं तो ये 1 अनुपात होगा, ये 1 अनुपात होगा, तो ये भी 1 अनुपात। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार अब आ जाते हैं हम 30 डिग्री के कोण पर। 30 डिग्री के कोण पर ये पूरा त्रिभुज काम आएगा, ए, बी और डी। क्या काम आएगा? ए, बी, डी। तो हमको 30 डिग्री को देखना है। 30 डिग्री के अनुसार यदि लंब का मान 1 है तो आधार का मान √3 होगा। कितना होगा? √3। तो लंब का मान हमारे पास में 1 है, तो पूरे आधार का यानी यहां से लेकर यहां तक का पूरा मान जो होगा वो √3 होगा। जब ये √3 है, ये 1 है, तो ये x कितना रह जाएगा? √3 - 1 रह जाएगा। ये केवल इसका अनुपात आया। अब हमारे पास में अनुपात है, तो 1 का मान हमको दे रखा है 125, तो हमको √3 - 1 का मान निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। हमको दिया गया है 1 का मान, 1 का मान है 125, तो 125/1, जो अनुपात दे रखा है उसको उसके नीचे लिखो, जिसका मान दे रखा है। अब हमको इसकी दूरी पूछिए तो इसका मान निकालना है, तो इससे गुणा कर देंगे, और कुछ नहीं है बस। और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन में भी ये मिल जाएगा, या अंदर भी गुणा कर सकते हो। एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। हाँ जी, ऑप्शन में ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा 125 √3 - 1, और ये ही आपका राइट आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए। एक बार इसको थोड़ा सा इधर सेट कर देता हूँ, ये लो। हाँ जी, देखो आज थोड़ा सा ये था कि हमने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी, बाकी आपकी उसी टाइम पे क्लास हुआ करेगी। ये है कि अपन 12 बजे की जगह 10 बजे कर सकते हैं टाइम, क्योंकि एक बैच जीडी का भी चलेगा, तो उसके लिए भी हमको टाइम देना पड़ेगा। हाँ जी, देख लीजिए 125 है, 45 डिग्री का कोण है, और 30 डिग्री का कोण है। सबसे पहले हमको अनुपात सेट करना होता है। क्या सेट करना होता है? अनुपात सेट करना। अनुपात सेट करेंगे पहले छोटे वाले त्रिभुज में, फिर बड़े वाले त्रिभुज। ये 1 है तो ये भी 1 होता है 45 डिग्री में। तो 30 डिग्री में ये 1 है तो ये √3 गुणा होता है। ये 1 है तो ये √3 गुणा। इसका मतलब है ये मान लीजिए 10 हुआ तो ये 10 √3, यानी √3 से गुणा हो जाएगा। लंब का मान जो भी है वो √3 से गुणा हो जाएगा। तो इसको अपन आंकड़ों से देखें, अनुपातों से देखें तो इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। एक, ये एक, ये एक, ये √3। तो ये यहां से यहां तक पूरी √3 है, तो ये हिस्सा कितना रह गया? ये √3 - 1, और यही हमको निकालना है। और इस एक का मान हमको 125 मीटर दिया गया है। ये 125 मीटर हमको दे रखा है। तो 125/1 × √3 - 1, ये कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और 125 √3 - 1 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। अब देखो दूसरी तरीके से अपन ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा एडवांस जैसे सीख जाओगे आप चीजों को, तो आप भी जल्दी जल्दी करने लग जाओगे।
जैसे ये 125 है तो हम देखेंगे कि लंब और आधार का मान समान होता है 45 डिग्री पर। तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा, निश्चित रूप से होगा। हमको ये पता लग गया 125 है तो इसको इसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के अनुसार जो लंब का मान होता है उसका √3 गुना होता है आधार का। कर्ण की बात करें तो कर्ण दुगुना हो जाता है, जैसे कर्ण लंब का दुगुना होता है, तो यहाँ का लंब 125 है तो कर्ण का मान यदि ये दूरी पूछी जाती है हमसे तो ये डबल हो जाती है, 250 हो जाती है। लेकिन ये पूछा नहीं, हमसे पूछा है ये यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी, फिर यहाँ तक की निकलेगी, उसके बाद में ये घट जाएगी तो ये रह जाएगी। अब देखो ये 125 है तो ये निश्चित रूप से 125 होना चाहिए, ये 125 है तो ये √3, ये 125 गुणा √3 होना चाहिए। 125 गुणा √3 माइनस 125 करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 125 कॉमन ले लेंगे तो √3 -1 हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखो वॉइस में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो देख लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके होने चाहिए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शेयर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया आपके समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर चुके हैं, तो इतना खास कुछ है नहीं इसमें नया। आप तो ये ध्यान रखा करो, जब 45 और 30 होते हैं, 45 और क्या होते हैं 30 कोण होते हैं, तो ये दोनों का जो अंतर होता है ना बीच में, √3 -1 होता है। ये धीरे धीरे आपको ये आंकड़े रट जाएंगे, तो आपको इतना डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हो गया। अब ये तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। 7 नंबर से पहले कोई सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर देख लेते हैं पहले। हाँ जी, एक बार। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन है, बीच वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो आपको मैं शेयर कर दूँ। हाँ जी, एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः से 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब समझते हो आप? पूरक होने का मतलब, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है टावर। तो पूरक होने का मतलब है जिनका टोटल 90 हो जाए। ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना हो जाए 90 हो जाए, आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? पूरक कोण कहलाते हैं। चित्र तो यही बनेगा, इसी टाइप का चित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए भाई। डायग्राम इसी तरीके का बनेगा, इसमें तो सारणी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपस में कैसे दे रखे हैं? पूरक कोण दे रखे हैं। अब आप ध्यान से देखोगे, पूरक कोण होने का मतलब टोटल 90 डिग्री, दोनों का टोटल कितना है? 90 डिग्री दोनों कोणों का। अब वो कितने भी हो सकते हैं हमको पता नहीं, वो कोण कितने भी हो सकते हैं, हमको पता नहीं। हाँ जी, हाँ एक बार पढ़ लीजिए फिर देखते हैं अपन। पूरक कोण का मतलब है जिनका टोटल कितना हो 90 डिग्री। यदि एक को अपन, दो कोण ऐसे हैं जिनका टोटल कितना है 90 डिग्री। हाँ जी, पूरक कोण। तो अपन अंकों के आधार पर तो इसको मान नहीं सकते, हम ये माने कि इसको हमने यदि थीटा माना,
तो एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 में से घट के ही आएगा। कैसे आएगा बताओ? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, कोष्ठक लगा दिया। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मैंने एक 40 डिग्री मान लिया, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस 40 ही तो होगा, तभी तो 50 आएगा। 50 होगा कि नहीं होगा? तो 90 माइनस 40 करने पर ही तो आएगा। अब ये इसका मान हमको पता नहीं, हमने इसका मान क्या मान लिया? थीटा मान लिया है। ये थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई हमको थीटा का मान पता थोड़ी, यदि पता होता तो हम डायरेक्ट इस काम को ओरली कर लेते मन ही मन में। 90 में से जो दे रखा है, जैसे 40 दे रखा है तो 90 में से 40 घटा के अपन 50 लेते, दूसरा पूरा पूर्ण देख लो आप, इन दोनों का टोटल 90 है कि नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों का टोटल भी करोगे तो 90, थीटा और माइनस थीटा जुड़ेंगे तो ये पड़ जाएंगे, 90 रहेगा। तो एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा? थीटा माइनस वो 90 माइनस थीटा। ये आपके समझ में आ गया हो? अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में अपन देखते हैं, इसमें ऊंचाई का मान हमसे पूछा है और दोनों कोणों के मध्य की जो दोनों बिंदु, अब ये देखो ये कोई मीनार है, क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार दे रखी है, क्षैतिज तरह के टावर है, सॉरी टावर है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। इसको h मान लेते हैं, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब आप देखिएगा, ये ऊंचाई h मान ली। अब टावर से दो बिंदु है, एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट ये है, इसका नामकरण कर देते हैं। वही त्रिभुज बन गया ए बी, और ये सी और ये डी। ये सी और डी दो पॉइंट है, इनकी यहां से यानी कि पाद, ये तल बोला जाता है, इस तल से, इसके टावर्स के तल से क्रम से दूरी दे रखी है। कितनी कितनी फीट दे रखी है? एक तो दे रखी है आपको 9 फीट और दूसरी दे रखी है 16 फीट। यहां से यहां तक की दूरी तो दे रखी है आपको 9 फीट, ये 9 फीट दे रखी, और ये यहां से यहां तक की पूरी कंप्लीट दूरी दे रखी है आपको 16 फीट। 16 फीट। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, देखो कैसे। इसको तो मैं ऊपर से हटा देता हूं, इसको तो मैं ऊपर से हटा देता हूं। अब अपन दो त्रिभुज हो गए हमारे पास में, दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करके हम ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं। ये ऊंचाई है, यहाँ 9 दे रखा है अपन, तो हम देखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार h बटे 9 बराबर क्या होगा? टेन थीटा होगा। टेन एंगल का मान क्या है? थीटा, टेन थीटा। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो, क्योंकि ये किस कौन से त्रिभुज से लिए, यहां पर लिख भी दो आप, त्रिभुज ए बी सी से। कौन सा त्रिभुज है वो? समकोण त्रिभुज, तो ये भी लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में कौन सा त्रिभुज देखेंगे? अब हमने छोटा त्रिभुज देख लिया, अब देखेंगे हम बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ए बी और डी। कौन सा है भाई? ए बी डी से, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और डी से, ये लो देखो, ठीक है भाई, ए बी डी से। अब ए बी और डी में देखेंगे अब, तो ये तो है आपका लंब और ये है पूरा यहां से यहां तक आधार, जिसका मान हमको दिया हुआ है 16 फीट। ये भी फिट में, ये भी फिट में, 16 फीट। तो यहां देखते हैं, वही थोड़ा यहां लगाते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना हो गया? 16। यहाँ आएगा बोलो 10, लेकिन यहाँ एंगल का मान कितना है? यहाँ एंगल का मान बदल गया, अब यहाँ एंगल का मान है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, बस ये इतना सा अंतर था। ये आपका हो गया सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सावधानी से अपन को पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो अपन ने पिछला पढ़ा है उसके आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे इसको थोड़ा सा एक इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। h बटे 16 बराबर टेन 90 माइनस थीटा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, निम्न कोणों पर आधारित प्रश्नों पर अपन पढ़ चुके हैं पहले, जो प्रश्न किए थे। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कितना हो जाता है? कॉट थीटा। इसको 2 नंबर दे दो, अब आपको आसानी से
समझ में आ जाएगी प्लस। हमको एच का मान निकालना है, ये नहीं है टेन और कोट खत्म हो जाए। तो टेन और कोट खत्म कब होंगे, ये गुणा करने पर खत्म होंगे। टेन को कोट से गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करें। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे ये तो होता है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है RHS। LHS को LHS से गुणा करेंगे और RHS को RHS से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। अब हम लिख देंगे इसमें इस चीज में, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, समकोण त्रिभुज वो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, ये चीज मैंने आपके सामने लिख दी। बाकी आपको तो ओरली करना है, मैं एग्जाम में कोई डिटेल से पूछता नहीं है भाई, ऐसे कोई डेस्क्रिप्टिव तो होती नहीं है एग्जाम कि आपको ऐसे जमा जमा के लिखना है। आपको ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे ये लिखा, अब आप इसको गुणा कर सकते हो, टेन गुणा कोट। अब पूछना मत, टेन को कोट से गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 आता है, तो बराबर मैंने 1 लिख दिया। LHS में तो RHS में तो 1 आ गया। अब इनको गुणा करेंगे तो H को S से गुणा करेंगे तो H स्क्वायर, 9 को 16 से गुणा करेंगे तो H स्क्वायर बटे 16 नाम 144 हो जाएगा। अब 144 इधर चल जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो H बराबर √144, और 144 का वर्गमूल कितना आता है 12, और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा उतारते समय ध्यान देना, पहले मैंने ये बताया है, फिर इसके बाद में लिखना है, फिर ये आ जाएगा 12 मीटर 12 फीट, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 फीट। यानी दोनों का गुणनफल कितना है 144, 144 H स्क्वायर का मान है, तो H का मान कितना होगा √144, 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 आंसर आपके पास में राइट आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है भाई। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ जी, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपसे किसी न किसी एग्जाम में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, और सभी ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये बन गया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊंचाई दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट, अब देखो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ इसका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इसको हटा देता हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये हटा देता हूँ। अब देखो ट्रिक होता है, ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा तो आपको चाहे क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के वो दे देगा, तो आप कर सकते हो। मान लीजिए ये ए है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, कितनी है ए, और ये पूरी बी है, और हमसे ऊंचाई का मान पूछ लिया। क्या पूछ लिया? ऊंचाई का मान। ये बी है और ये ए है, और हमसे पूछा है ऊंचाई का मान। तो इस कंडीशन में जब पूरक कोण बने हो, कैसे कोण बने हो? पूरक कोण बने हो, तो इस कंडीशन में एच का मान जो आता है वो √AB होता है, ए गुणा बी होता है। तो यहाँ अपन एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे। एच बराबर, हमारे पास में ए का मान दे रखा है 9 और बी का मान दे रखा है 16, 9 गुणा 16, एच का मान कितना आ जाएगा बोलो? अब यहाँ से ही निकाल सकते हैं, आगे भी जाने की जरूरत नहीं, गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, और 16 का 4 आ जाता है, 3 चौके 12, 12 फीट आपका राइट आंसर हो जाता है। बताओ, तो ये ध्यान रखना है,
जब हमारे पास में पूरक कोण दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं की पाद से यानी तल से हमको दूरी दे रखी है, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। अब देखो कई बार क्या करेगा, कंफ्यूजन करने के लिए आपको, बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा, इसकी लंबाई दे देगा, इसकी दे देगा, और दूसरी इन दोनों के बीच की दे देगा। मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, आपका ये क्वेश्चन था, इसमें 9 थी ये, और ए का मान 9 था और बी का मान कितना था, 16। इसको यूं नहीं देके मैं ये दे देता कि ये 9 है और इन दोनों के बीच की यानी सी और डी के बीच की दूरी 7 है। तो अपन 9 गुणा 7 करते, तुम 9 गुणा 7 करते, 63 का वर्गमूल नहीं आ रहा, √63, तो गलत हो जाता क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि यहां से यहां तक की दूरी तो 9 है, लेकिन यहां से यहां तक की कितनी है, तो 9 तो ये है, ये 7 और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितनी है, 16 ही है। यानी वही बात है, क्वेश्चन को ऐसे फेर बदल करके दे सकता है। तो ए का मान का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, पाद से इसके तल से पहले बिंदु तक की दूरी, इसके तल से दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या कहलाएगी, बी। तो यहाँ तल से और इस दूसरे बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, 9 और 7 जोड़ेंगे तो वही 16 होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में है अपना 7 नंबर क्वेश्चन। आप लाइव भी नहीं देख पा रहे बहुत से, तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी कर दिया, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। क्योंकि आज थोड़ी जल्दी क्लास होगी, तो मेरे को लगता है बहुत से तो जगह ही नहीं होंगे, उठे नहीं होंगे अभी, है। हाँ भाई मोहन, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार रिकॉर्डिंग आराम से देख लेना एक एक क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत दिनों बाद आए अब, लेकिन रेगुलर रहेगा। बीच बीच में हो जानी चाहिए छुट्टियां, है तुम्हारा भी माइंड रिफ्रेश हो जाता है इससे। तुम भी बहुत बोर हो जाते हो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते। ये तो आज आज के लिए है, थोड़ा सेटल कर लेंगे टाइम में, 10 बजे के लगभग रख देंगे, या फिर वही 12 बजे का रहेगा, या तो 10 बजे रखेंगे या 12 बजे, इन दोनों में से रहेगा। देख लेंगे, एक बार डिसाइड कर लेंगे, आप लोगों से और भी बात कर लूंगा मैं फोन पे, ठीक है। फिर क्या है कि अपन को एसएससी जीडी वाला भी तो बैच चलाना है, तो इसका टाइम और ये आपस में थोड़ा सा गैप रखना है। ठीक है भाई, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आ गया होगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको। हम्म हम्म अगला क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर नीचे उड़ता है, और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः
60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाते। तदनु तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी दिखनी है। ठीक है भाई, तो पहले सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना। डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, सेट नंबर 3 में था, शायद 2 में था, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पहले। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें डायग्राम बनाना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, चित्र किस प्रकार से इसका बनाते हैं। पहले समझो, दो विमान एक के ऊपर एक उड़ रहा है और किसी एक बिंदु से दोनों के उन्नयन कोण 45 और 60 है, अलग अलग है क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऊंचाई पर। मान लीजिए एक विमान यहाँ उड़ रहा है, एक विमान ये उड़ रहा है, इसके नीचे दूसरा विमान उड़ रहा है, यहां मान लेते हैं कि दूसरा विमान उड़ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच की है दूरी हमको ज्ञात करनी है। एक का कोण है वो तो 60 डिग्री बन रहा है, किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से मान लेते हैं इसका कोण है 60 डिग्री बन रहा है, और इसका कोण है 45 डिग्री, क्योंकि नीचे वाले का कोण कम होगा और ऊपर वाले का कोण ज्यादा होगा, ये 45। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चित्र बनाना, डायग्राम बनाना। ये डायग्राम हमारे पास में उपलब्ध बन गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। इस विमान को ए विमान दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इस पॉइंट को इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। अब हमारे पास में दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ए सी और डी, और एक है बी सी डी। दोनों का अध्ययन करके अपन को ये निकालना है। कोण का मान दे ही रखा है, ये हमको दे रखा है 45 और ये पूरा दे रखा है हमको 60 डिग्री। हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये एक्स ज्ञात। पूरी दूरी अपन ने मान लीजिए ये पूरी यहां से यहां तक की, यानी इस x का मान ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा, यहां से a से लेकर c तक की दूरी, AC माइनस BC। इसको मान लीजिए मैं बड़ी वाले को कैपिटल H मान लेता हूं, बड़े वाले विमान की ऊंचाई को कैपिटल H मान लेता हूं। इसको मैंने कैपिटल H मान लिया और इसको मैं स्मॉल h मान लेता हूं। तो ये हो गया x का मान कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब दोनों का मान निकालना है अपन को और दोनों का मान घटाना है। ऊंचाई हमको दे रखी है, एक का ऊंचाई दे रखी है, किसकी ऊंचाई दे रखी है, एक विमान की ऊंचाई दे रखी है, जो नीचे उड़ रहा है उसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी स्मॉल h का मान हमको गिवन है, स्मॉल h का मान हमको दे रखा है। ठीक है भाई, जो नीचे उड़ रहा है उस विमान की ऊंचाई हमको दे रखी है, इसका मान हमको दे रखा है 5000। किसी विमान के नीचे उड़ रहा है, लिखा है इसमें, भूमि तल के 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर नीचे नीचे है, इसका मतलब ये है, ये स्मॉल एच का मान 500 दे रखा है। अपन को ये पूरी कैपिटल एच ज्ञात करनी है, तो कैपिटल एक्स का मान हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगी 5000 प्लस एक्स, 5000 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब वही दोनों त्रिभुजों का अध्ययन करके अपन मान निकाल सकते हैं। ये 45 डिग्री है, तो जितना इसका मान होगा उतना इसका मान हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, 5000 हो जाएगा। अब इसमें आप किसकी सहायता ले सकते हो, इस इंडेक्स की सहायता ले सकते हो, डायरेक्ट निकल जाएगा इंडेक्स LA के 45 और ये कितना है 30 और ये कितना होता है 60। हमेशा याद रखने वाली बात है। ये एक है, ये एक है, तो ये √2 होता है।
ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होता है, ये √3, ये 1 और ये 2 होता है। अब देखिए 45 के अनुसार तो मैंने लिख लिया, ये 5000 है तो ये 5000 होगा, एक अनुपात एक है ना, इसलिए। अब हम 30 डिग्री के इसमें आ जाते हैं, उसमें 60 डिग्री के इसमें डायग्राम में, 60 डिग्री का डायग्राम ए बी सी और डी से। अब यहाँ से देखो 60 डिग्री पर क्लिक कर लेते हैं। 60 डिग्री के अनुसार यदि लंब का मान √3 है तो आधार का मान 1 होता है, और 1 का मान हमने 500 दे रखा है, हमको 1 का मान 500 दे रखा है, तो ये पूरा ए से लेकर सी तक की दूरी, ए सी कितनी आ जाएगी आपकी, ए सी आ जाएगी 5000 गुणा √3, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ भाई। एक अनुपात का मान 5000 है और हमको √3 का मान निकालना है, तो 5000 गुणा √3। अब आपके पास में ये पूरी आ गई, एच का मान आ गया हमारे पास में 5000 √3, एच का मान आ गया 5000 √3, कैपिटल एच का, और स्मॉल एच का है ये 5000, तो एक्स का मान निकाल सकते हैं, एक्स बराबर कैपिटल एच में से स्मॉल एच करता है, 5000 √3 माइनस 5000, 5000 कॉमन ले सकते हैं, 5000 जैसे ही कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा √3 माइनस 1, क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही दे रखा होगा सर। कभी कभार √3 का मान रखने के लिए बोल देता है, तो आप √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो। ये लो, ये आपके सामने 7वां क्वेश्चन। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन है इसमें, तो ये और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अपन और अगली क्लास में देख लेंगे। तो आप एक बार सभी लोग 2-3 बार इसको रिवाइज कर करके वीडियो को देख लेना अच्छी तरीके से। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मेरे को टेलीफोन करके, फोन करके आप बता सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, कोई चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है भाई, नमस्कार। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन कल देखेंगे फिर, ठीक है। टाइमिंग का थोड़ा सा आज इशू था, आज मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना था, तो अपनी क्लास भी नहीं छूटे और अपना काम भी बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले क्लास ले ली। फिर कल से वही टाइम रहेगा जो मैं एक बार आपको सूचित कर दूंगा सबको फोन करके। जीडी का सिलेबस बेटे मैंने तेरे को सेंड किया था ना, तुमको सेंड तो कर दिया था मोहन, और मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार जीडी का सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस 2, और मैं आपको एक ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बोलूंगा, उस ऐप से अपन पढ़ेंगे फिर सारे सब्जेक्ट। हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, कल देखते हैं ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, नमस्कार।